सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और गुरु नानक देव जी के 550वें गुरुपुरब को समर्पित एक सीरीज़ जो हम पिछले एक सवा साल से कर रहे हैं, उसमें ही गुरु नानक देव जी के द्वारा या सिख सिद्धांत जो भी सिखों के अंदर प्रचलित हैं उनके ऊपर विचार करते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके कारण हम आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें कहीं ना कहीं दूरी भी बांटती है। हम दूर हटते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धांत हमेशा कुछ चीज़ों के ऊपर बेस होते हैं जिनके कारण वो हम मजबूती पैदा करते हैं, आकर्षण पैदा करते हैं। लेकिन जहाँ उनमें ढील आ जाती है, वो सिद्धांत ढीले पड़ते हैं। एक्चुअली सिद्धांत नहीं, सिद्धांत को मानने वाले, तो वहीं पर वो आकर्षण भी खत्म होता है और दूरी भी पैदा होती है। देखिए, मैं आज दो विषयों पर बात करूँगा। गुरबाणी अपने आप में एक बहुत शानदार सीख है, शिक्षा है, शिक्षा है, और इसे हमें धारण करने के लिए इसके ऊपर विचार करना अति आवश्यक है। हम कहें कि गुरबाणी का कीर्तन होता रहे और कीर्तन सुन सुन कर हम अपने आप को चेंज कर लेंगे, तो बहुत हद तक ये बात ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी डीप डिटेल स्टडीज़ अपने जीवन में ले आएंगे तो वो विचार हमें और हमें इसकी जो शुद्धता है वो हमें कहीं दूर लेके जाएगी और ज़्यादा अच्छाई में लेके जाएगी। ये ठीक इसी तरह से है कि आप किसी फूल को या किसी मिठाई को सामने से देखें और बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ करें, लेकिन खाने को ना मिले। सुनने को मिली, लेकिन वो अगर आचरण में नहीं आई तो खाने को नहीं मिली। मैं इस बात को ऐसे कहूँगा कि विचार का महत्व ये है, जैसे कंघी कंघी करना। मान लीजिए बालों में हम कंघी करते हैं, तो कंघी करने से चार फायदे क्या क्या होते हैं। पहला, एक तो सफाई, साफ सुंदर बढ़िया, और उसके बाद दूसरा सुंदरता। आप जिस तरीके से उसको करते हैं तो बड़ी अच्छे सुंदर बढ़िया बेहतरीन तरीके से थैन उसमें अपनी तरीके से एक उनको स्वरूप दे सकते हैं। ऐसे बांध लो, ऐसे बांध लो, ऐसे कर लो, सिर के दाढ़ी के सारे केशों के साथ ये रहेगा। और चौथा, टूटे हुए कोई बाल हैं तो वो निकल जाएंगे। यही विचारों के साथ है। यदि विचारों की कंघी अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपने आचरण में आती रहेगी तो क्या होगा। सबसे पहले तो ये एक सफाई हो जाएगी। जो गंदे विचार हैं वो हटते जाएंगे, अच्छे जुड़ते जाएंगे। सेकंड, इसमें सुंदरता बनी रहेगी, उलझने नहीं रहेंगी। थर्ड, इसमें एक स्वरूप दे दिया जाएगा। एक पॉजिटिविटी का स्वरूप होता है, एक नेगेटिविटी का स्वरूप होता है। नेगेटिविटी का अपने आप बनता है, पॉजिटिविटी का आपको बनाना पड़ता है। एंड देन लास्ट वन, टूटे हुए गंदे दलित विचार जो आपके काम के नहीं है वो टूट के निकल जाएंगे और उन्हें आप एक साइड पे रख देंगे। वो आपके आप जीवन का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक अभी मैं बात कर रहा था शिक्षा की, शिक्षा की। तो शिक्षा और साखी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। शिक्षा का मतलब होता है जो गुरु साहब ने बिल्कुल डायरेक्ट एक तुर्की बाणी, परमात्मा का आदेश जो एज इट इज प्रस्तुत कर दिया, वो तो हो गई शिक्षा। और साखी क्या है? साखी का मतलब हो गया जो चीज़ औरों से होती हुई आप तक पहुंची। उसमें जब शुरुआत हुई तो मिलावट नहीं होगी, लेकिन जितने हाथों से होके गुजरी तो उसमें मलिनता आने के बहुत ज़्यादा। देखो, कई धर्मों का इतिहास है और कई धर्मों का मिथिहास है। इतिहास वो होता है जो एज इट इज़ जो हुआ था उसको दर्ज किया और उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाए और उससे कुछ शिक्षा ली जाए। और मिथिहास ये होता है कि हमारे बाप दादा ऐसे कहते थे, उन्होंने ऐसे सुना, अब उनके जैसे विचार थे उसमें ऐड होते गए और कुछ बातें कम होती गई, तो वो करते करते हमारे तक पहुँचे तो वो किसी और स्वरूप में पहुँचे। ये इतिहास और मिथिहास का फ़र्क है। तो मैं इसमें यही बात कहूँगा कि सिख सिद्धांत शिक्षा के ऊपर आधारित है, शिक्षा के ऊपर आधारित है। साखी
कहीं ना कहीं ये आजकल कुछ लोगों ने ऐड कर दिया। ये हमारा सिद्धांत का तरीका नहीं है। आपको लगता है कि शायद बातें उलझी हुई लगे, लेकिन इस वीडियो को 2 3 4 बार अगर आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।